और इसके बाद एक और लेक्चर लगेगा, देन ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वेंसडे को ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, जानवी लेट हो गया बेटा, गुड इवनिंग। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम। तो आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, पहले तो ये देख लो। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ अपने को टेस्ट डिस्कस करने हैं अल्कोहल फिनोल के, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज देखनी है अल्कोहल एंड फिनोल की, बहुत छोटी सी है, एनसीईआरटी में से मुझे बतानी है। फिर हम ईथर स्टार्ट कर लेंगे कि कौन कौन से तरीकों से हम ईथर बना सकते हैं। ठीक है, जिसमें से सबसे अच्छा तरीका होता है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, जिसको हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। एंड नेक्स्ट क्लास में ये पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन तुम्हें मेरी एक हेल्प करनी पड़ेगी, जितने भी आप लोगों के ऑर्गेनिक के चैप्टर्स, आवाज आ रही है ना बेटा, मैं कैमरा नहीं ऑन कर पाऊंगी। यस मैम। जितने भी चैप्टर्स है ना, तुम्हें मेरा एक काम जरूर करना है। हेलो एल्केन, अल्कोहल फिनोल, एल्डिहाइड कीटोन जब मैं कराऊंगी या मीन्स कराऊंगी, तो वहां पे जो लास्ट के पेजेस होते हैं ना, उसमें यूजेस होते हैं। ठीक है, लास्ट के पेजेस में यूजेस होते हैं और स्टार्टिंग के पेजेस में आयुपेक नेमिंग होती है। ठीक है, तो ये सब तुम्हें खुद से रीड करना है, गेटिंग माई पॉइंट, क्योंकि आयुपेक नेमिंग वही है जो आप लोग 11th में पढ़ते हो। ठीक है, तो ये सब आप लोगों, मतलब ये आप लोगों को ध्यान में ही रखना है कि अगर चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो हमें ये चीजें खुद से रीड कर लेनी है। समझ गए? जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई, अभी तो चलो मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज करवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको भी एक बार अपनी साइड से क्या करना है, रीड करना है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वेटेज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, यही कर रहे हैं हम। ठीक है, रिकैप देख लेते हैं। क्या क्या पढ़ रहे थे हम, मेरा बेटा क्या क्या कर लिया था हमने प्रीवियस क्लास में, थोड़ा सा बताओ, प्रकाश डालो भाई। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करी थी एंड उनका बॉइलिंग पॉइंट देखा था, सॉल्युबिलिटी देख, एंड हमने वो देखा था कि ब्रोमिनेशन कैसे होती है इनकी एक्वस मीडियम में, सल्फोनेशन देखी थी, एंड फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन वाला रिएक्शन देखा था एक, और एक पिक्रिक एसिड को बनाने का मेथड भी देखा था। तो हमने बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के साथ ही डील किया था, जिसमें मैंने काफी सारी रिएक्शन कराई थी कि अगर तुम फिनोल की रिएक्शन कराते हो डाइल्यूट HNO3 के साथ, तो तुम्हें क्या मिलता है, ऑर्थो और पैरानाइट्रोफिनोल मिलता है, जिसमें ऑर्थो वाला मेजर था बिकॉज ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सोल्युबिलिटी है ना, और बॉइलिंग पॉइंट और एसिडिटी, तीनों में ही पैरानाइट्रोफिनोल का ज्यादा था, तीनों चीजें ज्यादा थी ऑर्थो से। ठीक है, अगर तुम्हें पिक्रिक एसिड बनाना था तो डायरेक्ट फिनोल की अगर तुम कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ कराते हो रिएक्शन, तो तुम्हें पिक्रिक एसिड तो मिलता ही था, साथ ही साथ बेंजोक्विनोन भी मिलता था, याद करो। यस मैम। बेंजोक्विनोन भी मिलता था। तो दिस इज नॉट, मैंने कहा था इसकी ईल्ड अच्छी नहीं आती, तो ये एक अच्छा मेथड नहीं है। इसके अलावा तुम क्या कर सकते हो, पहले तुम इसको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा के सल्फोनिक ग्रुप लगा सकते हो ऑर्थो और पैरा पे। उसको जब आप हीट करोगे कंसंट्रेटेड HNO3 से, तो आपको पिक्रिक एसिड अच्छी खासी ईल्ड में मिल जाएगा। ठीक है, ये डिस्कस किया था। और हमने डिस्कस किया था कि अगर फिनोल की रिएक्शन आप ब्रोमीन वाटर के साथ कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस मीडियम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो आपको व्हाइट PPT मिलते हैं 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल के। अगर आप पोलर, नॉन पोलर या पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ले लेते हो, तो उस केस में आपको ऑर्थो और पैरा मिलते हैं। ठीक है, ये डिस्कस किया था। और हमने फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की थी कि फिनोल के केस में जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है ना, वो हमें कम ईल्ड में मिल रहा है, बिकॉज कुछ इसका अमाउंट किसमें चेंज हो जाता है, AlCl3 के साथ ऑक्सीजन क्या कर लेता है, कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, तो कुछ अमाउंट हमें उसका भी मिलता है, जिसकी वजह से फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में जो प्रोडक्ट बनते हैं तुम्हारे, उसकी ईल्ड क्या होती है, थोड़ी कम होती है। ठीक है, ये चीजें डिस्कस की थी हम लोगों ने। ठीक है, और कुछ कुछ फिनोल को अगर बेंजीन में चेंज करना हो तो रिएजेंट आपको पता होना चाहिए, जिंक 10। फिनोल को अगर आपको बेंजोक्विनोन में चेंज करना है तो यू नीड टू यूज सम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये चीजें हमने डिस्कस की थी। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, डिस्टिंग्विश टेस्ट। मतलब अब आपको मान लो कैसे आ सकता है पेपर में, मान लो आपको पता लगाना है कि मेरा ये प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है या टर्शियरी अल्कोहल है। अब आप लैब में तो नहीं खड़े हो कि प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके बता दोगे, अब पेपर में तो क्वेश्चन आएगा। तो अपन ने बहुत सारे डिस्टिंग्विश टेस्ट तो ऑलरेडी कर लिए थे। ठीक है, जैसे कि एक तो अपन ने ल्यूकास टेस्ट कर लिया था, तुम्हें याद हो तो,
ठीक है। इसमें Yes, अपन ma'am. क्या लेते थे, मैं एक बार रिवाइज करा रही हूँ। इसमें अपन लेते थे कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 लेते थे। ZnCl2 इज ए लुईस एसिड और कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर रहा था। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या था, प्राइमरी अल्कोहल, रिवाइज करा रही हूँ। कैमरा भी मैं ऑन कर ही लेती हूँ, बिना उसके मजा नहीं आता, बीच में मैं ऑफ कर दूंगी फिर। हाँ, तो बेसिकली जो अपना प्राइमरी अल्कोहल था वो क्या कर रहा था, टर्बिडिटी रूम टेम्परेचर पे नहीं दे रहा था, हाई टेम्परेचर पे तो चलो दे देगा, हाई टेम्परेचर पे तो सब कुछ सारा कुछ दे देते हैं। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल का क्या था, टर्बिडिटी 3 से 5 मिनट में आ रही थी, एंड टर्शरी अल्कोहल की टर्बिडिटी क्या आ रही थी हमारी, Immediately. आ रही थी। अब टर्शरी अल्कोहल हो या कोई रेजोनेंस स्टेबलाइज कोई हो कंपाउंड, तो उसमें आपकी जल्दी आ जाएगी। ठीक है, उसके अलावा हमने विक्टर मेयर टेस्ट देखा था बेटा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. विक्टर मेयर टेस्ट में मैंने कहा था RBC टेस्ट ऐसे याद रखोगे, अगर प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट हुआ तो रेड कलर का होगा, अगर ब्लू कलर आ रहा है तो सेकेंडरी अल्कोहल होगा, और अगर कलरलेस है तो मेरा बेटा Three. अल्कोहल होगा। प्लीज ये 9 बच्चे तो मत जाना क्लास से, क्लास में कुछ बच्चे का नहीं अदरवाइज। ठीक है, मजा नहीं आएगा, काफी बच्चों के पेपर है ना, इस वजह से शायद नहीं आए वो। हाँ, ठीक है। उसके अलावा हमने और कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो, पीसीसी की हेल्प से कर सकते हो क्या। अगर मान लो प्राइमरी अल्कोहल हुआ तो एल्डिहाइड में चेंज होगा, सेकेंडरी वाला कीटोन में होगा, टर्शरी की नो रिएक्शन। Yes, ma'am. और आप किससे कर सकते हो, पीसीसी, पीडीसी, जो भी आपके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे। उसके अलावा आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हो, जैसे KMnO4 वाला एक मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, होट KMnO4। वो क्या कर रहा था, अगर प्राइमरी अल्कोहल हुआ तो वो एसिड में बदलेगा, गेटिंग माय पॉइंट, सेकेंडरी हुआ तो कीटोन में बदलेगा, और टर्शरी हुआ तो नो रिएक्शन। ठीक है, उसके अलावा कॉपर भी आप यूज कर सकते थे, याद करो, कॉपर हाई टेम्परेचर 300 डिग्री होता था, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में, सेकेंडरी को कीटोन में, और टर्शरी को एल्कीन में चेंज करता है। ठीक है, तो ये भी तो डिस्टिंग्विश टेस्ट हो गए ना, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, Yes, ma'am. ओके। उसके अलावा और कोई याद आ रहा है क्या तुम्हें, यही थे आई थिंक बेसिकली। आज जो अपने को नया टेस्ट करना है वो क्या है, अपना आइडोफोम टेस्ट। तो यहाँ पे हेडिंग डालो आइडोफोम टेस्ट। वैसे तो हेलोफोम टेस्ट होता है, हेलोफोम में अगर आप आयोडीन ले लेते हो तो उसका नाम होता है आयोडोफोम टेस्ट। अब ये टेस्ट कैसे करते हैं, सेम टेस्ट आपका एल्डिहाइड कीटोन वाले में भी आएगा, इसका मैकेनिज्म भी मैं बताऊंगी, बट यहाँ नहीं, आपको एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में बताऊंगी मैं। ठीक है, चलिए, तो बेसिकली आइडोफोम टेस्ट में होता क्या है, आइडोफोम टेस्ट में जो आप रिएजेंट लेते हो वो क्या लेते हो, बिकॉज आयोडीन है तो यहाँ पे मैं I2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaH लूंगी। अगर मान लो क्लोरोफोम होता, ब्रोमोफोम होता, तो उसमें फिर वो एग्जामिनर Cl2 या Br2 लेता, या तो ये आपको मिलता है, ठीक है, पेपर में, या फिर आपको लिखा मिलते हैं NaOI या NaOX लिख लूं अगर X कोई भी हेलोजन है। गेटिंग माय पॉइंट। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, Yes. ये आइडोफोम टेस्ट होता किसके लिए है, ये आइडोफोम टेस्ट होता है आपका एल्कोहल्स के लिए होता है। तो इसमें होता क्या मेरा बेटा, देखो जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ यहाँ पे, आइडोफोम टेस्ट फॉर एल्कोहल। मान लो एक मेरे पास ये एग्जांपल है, ये है। अभी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी कि कौन कौन से एल्कोहल हैं जो आइडोफोम टेस्ट देंगे और कौन कौन से हैं जो नहीं देंगे, अभी सिर्फ समझ लो। मान लो मैंने बेटा यहाँ पे NaOI डाला, ये क्या है, NaOI है क्या, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है मेरा बेटा, ध्यान से सुनना, यहाँ पे होता क्या है, अगर मैं NaOI लूं या एग्जामिनर तुम्हें क्या दे सकता है, ध्यान से सुन लो, एग्जामिनर तुम्हें दे सकता है I2 और NaOH भी दे सकता है, तो ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, तो इससे बनता क्या है मेरा बेटा, जो आपका CH3 है, एक्चुअल में क्या होता है, जब आप इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, ये मैंने बोला, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में बदलता है मेरा बेटा। Yes, ma'am. Yes, ठीक ma'am. है, कीटोन में बदलता है, यही तुम एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ोगे। तो बेसिकली होता क्या है ना, जब ये इसके साथ रिएक्शन करता है तो जो CH3 वाला पार्ट है वो किस में चेंज हो जाता है, CHI3 में चेंज हो जाता है, और ये वाला पार्ट का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन होके ये बना लेता है HCOONA, ये बनता है। एक्चुअल में ये रिएक्शन क्या होता है, पहले ये ऑक्सीडेशन होता है अल्कोहल का, फिर रिएक्शन होती है।
तो इसीलिए मैं इसका मैकेनिज्म कहाँ बताऊंगी, एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में बताऊंगी, यहाँ नहीं बताऊंगी। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या मिलता है, CH3 के येलो प्रेसिपिटेट मिलते हैं। अगर आप लैब में टेस्ट कर रहे हैं, आइडोफोम टेस्ट कर रहे हैं, बड़ी ही मुश्किल से टेस्ट होता है ये, मतलब बहुत टाइम टेकिंग होता है ये वाला आइडोफोम टेस्ट। तो अगर हो जाता है, बड़े ही खूबसूरत से येलो प्रेसिपिटेट आते हैं। अगर येलो प्रेसिपिटेट आते हैं तो हम कहते हैं कि हाँ एल्कोहल तो है, लेकिन कौन सा एल्कोहल है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, कौन सा है वो मैं आपको समझाऊंगी। गेटिंग माई पॉइंट। तो इसमें आपको क्या मिलता है, आप लिख लीजिए। इसमें जो I2 के मोल यूज होते हैं वो 4 I2 के मोल यूज होते हैं, 6 आपके NOH के यूज होते हैं, 4 आपके I2 के और 6 होते हैं ये। और बैलेंस करने के लिए यहाँ पे NaI और वाटर भी निकलता है साइड प्रोडक्ट। अब बैलेंस कर लो, आयोडीन कितने 8, तो 3 ये हो गए, 5 ये हो गए, तो वाटर कितना हो गया अपना, वाटर अपना हो गया 5 मॉलिक्यूल। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। मैम ये याद करना है क्या साइड प्रोडक्ट, नहीं बिल्कुल भी याद नहीं करना। आपके लिए मेन क्या है, मेन ये प्रोडक्ट है। बट अभी के लिए, अभी क्योंकि आपको मैं मैकेनिज्म नहीं बता रही हूँ, अभी के लिए तो सिर्फ आपको ये याद रखना है, अगर कोई अल्कोहल आइडोफोम टेस्ट दे रहा है तो उसमें CH3 के क्या बनेंगे मेरा बेटा, येलो प्रेसिपिटेट। ठीक है, अब कौन से देते हैं अल्कोहल, ये काम कौन कौन से अल्कोहल देते हैं, तो यहाँ पे लिख लो। एक तो सेकेंडरी अल्कोहल देंगे, लिख लो, सेकेंडरी अल्कोहल ये टेस्ट देते हैं। सिर्फ एक प्राइमरी अल्कोहल है जो ये टेस्ट देता है, वो कौन सा है, जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा है, दिस इज इथेनॉल। लिखो, सेकेंडरी अल्कोहल ये टेस्ट देंगे, और उसके अलावा कौन सा देगा, एक इथेनॉल देगा, उसके अलावा टेस्ट नहीं देगा। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे लिखूं बेटा CH3OH है और मैं इसकी आइडोफोम करा रही हूँ, अब मैं बैलेंस नहीं करूंगी, सिंपल लिखूंगी। ठीक है, क्या ये रिएक्शन देगा, तो नहीं, यहाँ पे कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिलेंगे, नो रिएक्शन। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। ठीक है, इसके बाद कोई और ले लो, मान लो ये ले लो, देखो इधर। अब आपको बताना है, ऐसे ही आते हैं पेपर में क्वेश्चन, क्या ये आइडोफोम देगा क्या, हाँ ये देगा, बिकॉज ये क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है, तो ये आइडोफोम रिएक्शन देगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ CH3 के मुझे क्या मिल जाएंगे, येलो प्रेसिपिटेट मिल जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मान लो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, लिखो, अगर मैं यहाँ पे मान लो प्रोपेनॉल लिखूं, क्या प्रोपेनॉल मुझे रिएक्शन देगा क्या, लिखो। नो मैम। प्रोपेनॉल ले लो, CH2OH। एक आप क्या ले लो, पेंटेनॉल ले लो, एक सेकेंड, अरे जगह नहीं है, जगह नहीं है, ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये नहीं रिएक्शन देगा, बोलो हाँ के ना, नहीं देगा मैम। यस मैम। ठीक है, ओके। अगर मैं मान लो यहाँ पे ये लिख लेती हूँ, लेट्स से क्या ये रिएक्शन देगा क्या आइडोफोम के साथ, नो मैम। नहीं देगा, सोच लो, नो क्यों मैम। नहीं देगा, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, मैम सेकेंडरी है तो देगा। देगा। ठीक है, तो यानी कि आपके जो भी सेकेंडरी अल्कोहल होंगे वो बेटा, अगर मैं इसका लेवल बढ़ाऊं ना तो एडवांस में भी, जेईई एडवांस में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके। बट अगर मैं सिर्फ नीट की बात करूं तो नीट में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आते आइडोफोम से क्वेश्चन। फिर भी जब मैं इसका मैकेनिज्म कराऊंगी ना तो वहां पे अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल लाऊंगी जहां पे आपको लगेगा ये नहीं देगा बट वो दे रहा होगा। बट अभी के लिए तुम्हें क्या ध्यान रखना है, जितना मैं पढ़ा रही हूँ क्योंकि तुम मेरे अकॉर्डिंग चल रहे हो फिलहाल, सेकेंडरी अल्कोहल ध्यान से सुन लो, सेकेंडरी अल्कोहल देगा टेस्ट। ठीक है, और प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ कौन सा देगा मेरा बेटा, इथेनॉल देगा। इथेनॉल। क्लियर हुआ ये वाली बात? मैंने थोड़ा सा मैसी कर दिया, प्लीज थोड़ा सा ढंग से लिखना अपनी नोटबुक में क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जो आपको नेक्स्ट असाइनमेंट्स मिलेंगे, हालांकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका एल्डिहाइड कीटोन में है और एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में है इसके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर। ठीक है, चलो लिख लो इसको, फिर मैं आगे चलती हूँ मेरा बेटा। बन गई बात? यस मैम। चलो, अगर बात बन गई, नेक्स्ट टॉपिक डालो, डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड फिनोल। डिस्टिंग्विश
टेस्ट बिटवीन एल्कोहल एंड फिनोल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगी लिटमस टेस्ट। अब आप मुझे ये बताओ, लिटमस टेस्ट को कौन रिस्पोंड करेगा, फिनोल करेगा या एल्कोहल करेगा? फिनोल करेगा। Yes, Because ma'am. क्या है, फिनोल More इज acidic. ठीक है। तो अगर एसिडिक है, तो अगर मान लो तुम्हारे पास एक उसमें बीकर में फिनोल और एक में अल्कोहल है, मैं कहूंगी जाओ भाई लिटमस पेपर लेके आओ और देखो किसमें कलर चेंज हो रहा है। तो अगर ब्लू लिटमस पेपर आप ला रहे हो, डिप कर रहे हो उसमें फिनोल वाले सॉल्यूशन में, तो अगर वो रेड हो जा रहा है, इट मींस वहां पे फिनोल प्रेजेंट है। अल्कोहल में कुछ नहीं होगा, तो अल्कोहल ये टेस्ट नहीं देगा। इसका मतलब क्या है, लिटमस टेस्ट का मतलब ये जो राइट रोग में लगा रही हूँ मेरा बेटा, इसका मतलब क्या है, फिनोल टेस्ट देगा और अल्कोहल टेस्ट नहीं देगा। My point? ठीक है। उसके बाद बात आती है हमारे पास ब्रोमीन वाटर टेस्ट। करा था कल हमने ब्रोमीन वाटर टेस्ट, फिनोल दे रहा था ये टेस्ट, याद करो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल दे रहा था व्हाइट प्रेसिपिटेट, जबकि अल्कोहल में कोई ऐसा टेस्ट आपको नहीं मिला था। तो अल्कोहल ये टेस्ट नहीं देगा। बोलो हाँ के ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. उसके बाद तीसरा यहाँ पे लिखो FeCl3 टेस्ट, फेरिक क्लोराइड टेस्ट। ये भी अच्छा है। अगर आपको मान लो लैब में ये पता लगाना हो, आपको ये तो पता चल गया कि भैया OH ग्रुप तो है, लेकिन अगर आपको ये पता लगाना है कि फिनोल है या नहीं है प्रेजेंट, तो उसके लिए हम बहुत ही प्यारा सा छोटू सा टेस्ट करते हैं हम लैब में, फेरिक क्लोराइड टेस्ट। मैंने भी किया हुआ ये जब आई वाज इन MSc। फेरिक क्लोराइड टेस्ट, जब मुझे ये पता करना होता है कि मेरे सैंपल में, मेरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में फिनोल प्रेजेंट है या नहीं। कुछ नहीं करते, आप जो आपको मिला होगा सैंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको टेस्ट ट्यूब में लो और ऊपर से क्या करो, फेरिक क्लोराइड की ड्रॉप डाल दो, FeCl3 लैब में होता है अवेलेबल। अगर तो मेरा बेटा फिनोल हुआ, ध्यान से सुन लो, तो इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ठीक है, अगर मान लो फिनोल के आपने 6 मोल लिए तो यहाँ 6 आ जाता, 3 है तो 3। तो आपको पता है कैसा कलर मिलता, अलग अलग कलर मिलते, मतलब 5 सेकंड में आपके 5 कलर बदल जाते, ब्लू ग्रीन ऐसे डार्क कलर। ट्रांजिएंट मतलब होता है बहुत ही कुछ सेकंड्स के लिए कलर आना। ठीक है, मेन इसका कलर होता है, जब आप किसी बुक में पढ़ेंगे तो आपको लिखा मिलेगा कि वोयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स मिलता है, मतलब वोयलेट कलर मिलता है जो आपने टेस्ट ट्यूब में डाला ना ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऊपर से ड्रॉप वाइज डाले फेरिक क्लोराइड के, तो आपको वोयलेट कलर मिलता है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, कलर चेंज होता है, डार्क ग्रीन, ब्लू, फिर वोयलेट से आपको दिखने लगता है। तो फिनोल ये वाला टेस्ट मेरा बेटा देता है। अगर आपको ये फील करना है तो यू कैन ऑल्सो सर्च ऑन यूट्यूब, मिल जाएगा आराम से। अल्कोहल ये वाला टेस्ट नहीं देता है। क्या ये बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. ठीक है, उसके बाद लिखो कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन याद है, मैंने कपलिंग रिएक्शन कराई थी आपको प्रीवियस क्लास में। तो फिनोल वो टेस्ट देता है, फिनोल गिव्स कपलिंग रिएक्शन, बट अल्कोहल हमें नहीं देता है। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको एक टेस्ट कराया था, याद करो, सिलिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट कराया था, याद है? भूल गए? बोल दो। Yes, ma'am. भूल गए कह दो, कोई बात नहीं। सिलिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट कराया था, तो मैंने कहा था येलो कलर का है। अगर मान लो अल्कोहल प्रेजेंट हुआ तो कौन से कलर का आ रहा था, कौन से कलर के आ रहे थे? कौन सा कलर आ रहा था? रेड कलर आ रहा था, है ना? अरे भूल क्यों जाते हो, रेड कलर आ रहा था। अगर मान लो फिनोल प्रेजेंट हुआ तो क्या आएगा? येलो कलर आएगा, ब्राउन कलर आएगा। तो यानी कि जो ये सिलिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट है वो किसके लिए है? आपके अल्कोहल के लिए भी और आपके फिनोल के लिए भी। अगर अल्कोहल प्रेजेंट हुआ तो वाइन रेड देखी होगी तुमने, वाइन रेड। ठीक है, वाइन रेड कलर आएगा। और अगर मान लो तुम्हारा फिनोल प्रेजेंट हुआ तो डार्क ब्राउन कलर आएगा। यानी कि ये तो दोनों ही रिस्पोंड करेंगे सिलिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट को। सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ कलर हम पहचान पाएंगे कि कौन सा प्रेजेंट है, वेदर इट इज फिनोल और अल्कोहल। क्या ये पांचों टेस्ट क्लियर हो गए? Yes, ma'am. ठीक है, इसके अलावा 2 और टेस्ट हैं, हालांकि वो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हम पढ़ेंगे इसको। एक आपके पास है थैलिन डाई टेस्ट, लिखो भाई इसको। ये बनाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं रेफरेंस के लेके आई हूँ, आपसे एग्जामिनर नहीं पूछ रहा है इसमें से कुछ भी।
तो घबराना मत मैम, ये क्या बना दिया आपने, ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए लेके आई हूँ और कुछ भी नहीं। थैलिन डाई टेस्ट क्या होता है मेरा बेटा, फिनोल देते हैं ये टेस्ट, अल्कोहल नहीं देते, बस आपको वैसे यही पता होना चाहिए, क्योंकि जेई में आ चुका है ये 2024 में क्वेश्चन, नीट में आना बाकी है, जल्द ही आएगा, ठीक है। पहले तो ये समझो इसका आपको ही पता होना चाहिए कि थैलिन डाई टेस्ट कौन देगा, फिनोल देगा, अल्कोहल नहीं देगा। अब कैसे देगा वो मैं बता देती हूँ, लेकिन एट द एंड तुम्हें सिर्फ यही ध्यान रखना है, फिनोल देगा, अल्कोहल नहीं देगा। होता क्या है मेरा बेटा, नाम से ही पता चल रहा है, थैलिन डाई टेस्ट मतलब थैलिक एनहाइड्राइड, थैलिक एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर ये होता है मेरा बेटा। देखो मैं इसको अलग से बना देती हूँ, ठीक है, दिस इज थैलिक एनहाइड्राइड। तो जब फिनोल थैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो ये एक कंपाउंड बनता है, देख पा रहे हो आप मेरा बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कंडेंसेशन हो जाता है बेसिकली। आपको ये रट्टा नहीं मारना है कि मैम ये बन रहा है, नहीं, आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन ये देखो ये वही है जो आप लैब में यूज करते हो, फिनोक्लीन। ये तो सुना है ना Yes, सबने ma'am. नाम, फिनोक्लीन तो सुना है। Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. जैसे फिनोल की रिएक्शन अगर फिनोल प्रेजेंट हुआ तो थैलिक एनहाइड्राइड के साथ मिलके वो फिनोक्लीन बना लेगा, जो कि कलरलेस होता है। लेकिन अगर आप मान लो उसमें उसको आप बेसिक मीडियम में डालते हो तो वो पिंक कलर का हो जाता है, ये सबको पता है ना। फिनोक्लीन Yes, ma'am. सोल्यूशन में पिंक Yes, कलर ma'am. का हो जाता है, एसिडिक में कलरलेस रहता है। लेकिन अगर आप बेटा एक्सेस में डाल दोगे ना, मान लो आप NaOH डालो, पिंक कलर आया, आप और डाल रहे हो NaOH, तो वो क्या आ जाएगा, कलरलेस। तो बेसिकली पूरा टेस्ट परफॉर्म किया जाता है ये देखने के लिए कि वेदर द फिनोल इज प्रेजेंट और नॉट। गेटिंग माय पॉइंट, समझ रहे हो? कैसे पता लगाओगे, फिनोल के साथ थैलिक एनहाइड्राइड लोगे, फिनोप्थलीन आपका बनेगा। आप आपके पास बेस होगा, टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा बेस लो, जो आपका ये बना फिनोप्थलीन ड्रॉप वाइज उसमें डालो, अगर वो पिंक कलर आ रहा है मतलब आपका फिनोल है। अगर आप ज्यादा एक्सेस में डाल दोगे तो वो कलरलेस हो जाएगा। समझ आई? लेकिन एक्चुअल में ये तो सिर्फ अब बता रही हूं मैं, लैब में हम थैलिन डाई टेस्ट नहीं करते, उससे अच्छा टेस्ट होता है हमारा फेरिक क्लोराइड टेस्ट और ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट, क्योंकि ब्रोमीन बहुत ज्यादा थोड़ा सा रिस्की होता है हैंडल करना। बट अगर आपका फिनोल प्रेजेंट हुआ ना और आपने ब्रोमीन वाटर डाला, भाई साहब तगड़े, मतलब बहुत मस्त व्हाइट प्रेसिपिटेट आते हैं। लेकिन लैब में अगर आप मुझसे पूछोगे ना मैम कौन सा ज्यादा यूज करते हैं, तो फेरिक क्लोराइड टेस्ट हम पता लगा लेते हैं फिनोल है या नहीं है, तो ये ज्यादा हम यूज करते हैं लैब में टेस्ट। ठीक है मेरा बेटा, बोलो हाँ के ना? Yes, ma'am. चलो उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट टेस्ट आता है लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। लिबरमैन, मैम क्या क्या नाम बता रहे हो आज, लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, ठीक है। ये भी कौन देता है, फिनोल देता है, अल्कोहल नहीं देता है, तुम्हें सिर्फ यही ध्यान रखना है, ठीक है। अब कैसे देता है, आओ मेरा बेटा, अगर तो तुम्हारे सैंपल में हुआ, मतलब जो तुम्हें मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया है, अगर उसमें फिनोल प्रेजेंट हुआ तो उसके लिए पूरा मैकेनिज्म प्रोसीजर क्या होता है, अपने को क्या लेना है, अपने को लेना है सोडियम नाइट्राइट लेना है और H2SO4 लेना है। तो H2SO4 हमें H+ देगा, ठीक है। और बेसिकली यहाँ से क्या मिलता है, इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट होता है वो NO+ जनरेट होता है और वो आके लग जाता है, देख रहे हो पैरा पोजीशन पे। पैरा पोजीशन फ्री होनी चाहिए वरना नहीं हो पाएगा, है ना। तो NO लग गया, देख रहे हो NO+ इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, NO लग गया। अब यहाँ पे मैं एक बार अलग से दिखाती हूँ, अब यहाँ पे टोटोमेरिज्म होगा, ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ देख रहे हो, कलर चेंज कर देती हूँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ। तो कैसे बनेगा देखना, प्लीज ध्यान से देखिएगा मेरा बेटा, घबराने की जरूरत नहीं है, आपसे कोई नहीं पूछ रहा। कहीं को रात को रट्टा मारने बैठ गए, आधे रात को रो रहे हो मैम ये क्या हो गया, ये तो हमसे हो ही नहीं रहा, कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ सुन लो क्या चल रहा है यहाँ पे। ओके, आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि कभी पढ़ो तो समझ में आ जाए कि हाँ मैम ने ये कराया था। ये बनेगा ना, देखना एक बार, देखना यही बन गया क्या ये? Yes, ma'am. अब आप क्या लोगे, फिनोल लोगे, दोबारा फिनोल लोगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, वाटर निकल जाएगा, देखो मेरा बेटा। तो ये क्या हो Yes, जाएगा, ma'am. ये पूरा कंपाउंड डबल बॉन्ड N और N से ये पूरा अटैच हो जाएगा, देखो हो गया क्या? Yes, ma'am. ठीक है।
तो अपने को ये मिल गया, देखो ये मिल जाएगा, देखिए सारे बच्चे ध्यान से, ठीक है क्या? Yes, ma'am. H2O निकलेगा, H2O ये निकल जाएगा, H2O, ठीक है। ओके, तो फिर दोबारा जब इसको जो ये बन गया NOH के साथ ट्रीट कराओगे, NOH बेस है तो वो क्या करेगा, ये वाला H एसिडिक है ना, बिकॉज अगर यहाँ से नेगेटिव चार्ज गया तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। तो ये जो अगर तुम NOH के साथ ट्रीट कराओगे तो तुम्हें कैसा कलर दिखेगा, तुम्हारी टेस्ट ट्यूब में ब्लू कलर दिखेगा। यानी कि तुमने क्या किया, अगर तुम्हारा मान लो ये तुम्हारी टेस्ट ट्यूब, ठीक है, जो मैंने तुम्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया तुमने वो डाला, ऊपर से डाला सोडियम नाइट्राइट डाला इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड H2SO4, ठीक है मेरा बेटा, ठीक है, हो गया काम। फिर तुमने क्या डाला, ऊपर से थोड़ा और फिनोल लिया, डाल दिया, फिर तुमने क्या डाला, बेस डाला। जैसे ही तुम ये काम करोगे, तुम्हारा अगर ब्लू कलरेशन आ गई टेस्ट ट्यूब में, मतलब वहां पे क्या प्रेजेंट है, फिनोल प्रेजेंट है। बोलो हाँ के ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ में आया? तुम्हें ये रटना Yes, नहीं ma'am. कि मैम ये कैसा हुआ, बस फिर भी मैंने बता दिया कैसे आया, बट इट्स ओके अगर भूल जाओ, बस ये ध्यान रखना ब्लू कलरेशन आती है टेस्ट ट्यूब में, ठीक है जी, ब्लू कलरेशन आती है, बस इतना ही ध्यान रखना है। क्यों इतना ही ध्यान रखना है? क्योंकि अभी तक नीट में थैलिन डाई टेस्ट और लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट से सवाल नहीं आया। तो अगर क्वेश्चन जब किसी एंट्रेंस में नहीं आता है ना, तो जब भी वो एग्जामिनर पूछने की कोशिश करता है वो क्वेश्चन, तो वहां से वो बेसिक क्वेश्चन ही फ्रेम करता है, ठीक है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही आएगा इसमें से कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो थैलिन डाई टेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शो लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, ठीक है। आपको बहुत सारे कंपाउंड्स दे देंगे, तो जहां पे फिनोल हुआ वो आप टिक करके आ जाना, ठीक है। Yes, ma'am. चलो उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, एक बार ये तुम पढ़ो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल। जल्दी से इसको देखो, क्या समझ में आ रहा है क्या? देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये तुम्हारा देखो एनसीईआरटी में ही लिखा हुआ है। वो कह रहे हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा और अल्कोहल और फिनोल का विद इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन आइटम। बात ठीक है ना, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता था मेरा बेटा, मॉलिक्यूलर मास पे। और अगर मॉलिक्यूलर मास सेम होता था तो हम सरफेस एरिया देखते थे। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा अल्कोहल फिनोल का, आपका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, बिकॉज वंडरवॉल फोर्सेस बढ़ रहे हैं। इतना समझ में आया? उसकी ये क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे असर्शन रीजन में, असर्शन रीजन में आते हैं ये वाले सवाल। अल्कोहल की बात करूं तो मैं, वो कह रहे हैं अल्कोहल में, ध्यान से सुन लो, द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। समझ में आया? मतलब वो ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। देखना एक बार, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज आना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा ना, इंक्रीज इन ब्रांचिंग गलत लिखा हुआ है ये, ठीक है ना बात? मैम ब्रांचिंग बढ़ेगी तो सरफेस एरिया कम होगा ना, तो बॉइलिंग पॉइंट कम नहीं होगा क्योंकि वो सरफेस एरिया पे डिपेंड है। सॉरी मैं सोलिबिलिटी का सोच रही थी, एक मिनट रुक जाओ। हाँ ठीक है, अगर मान लो मॉलिक्यूलर मास सेम है देन हम सरफेस एरिया पे जाते हैं, सरफेस एरिया ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ये इसमें सोलिबिलिटी के बारे में बोल रही थी, ठीक है, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है कि द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग, क्योंकि ब्रांचिंग बढ़ने से सरफेस एरिया कम हो रहा है, सरफेस एरिया कम हो रहा है तो वंडर वॉल्स फोर्सेस कम हो रहे हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। गेटिंग माय पॉइंट? चलो नेक्स्ट आते हैं, फिर जो OH ग्रुप होता है अल्कोहल और फिनोल में, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। क्या सबको दिख रहा है यहाँ पे? यस मैम। ठीक है, नोट इंट्रा, इंटर, तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है तो इंटर होता है, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच सेम मॉलिक्यूल में होता है तो इंट्रा। तो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। कैन यू सी दैट कि फिनोल में किस तरीके से हो रही है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यस मैम। अल्कोहल में किस लिए होती है? और यही रीजन है कि अल्कोहल और फिनोल का बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर आपको मतलब मान लो मुझे पूछना हो
कि फिनोल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा या फिर अल्कोहल का ज्यादा होगा? अल्कोहल में ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छे से है, फिनोल में हाइड्रोकार्बन पार्ट ज्यादा है, देख पा रहे हो? यस मैम। यस मैम। तो बेसिकली जब भी तुम्हारे पास बॉइलिंग पॉइंट का सवाल आ जाए, सबसे पहले तुम क्या चेक करोगे? मॉलिक्यूलर मास चेक करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मॉलिक्यूलर मास सेम है तो सरफेस एरिया चेक करोगे, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरीके से इन्होंने दिखा रखी है। तो ये क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे हैं, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल आर हायर इन कंपैरिजन टू अदर क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स। मतलब अगर मैं अल्कोहल ले लूं, ध्यान से देखना, फिनोल ले लूं, या मैं ले लूं, मान लो कोई हाइड्रोकार्बन ले लेती हूँ, प्रोपेन ले लेती हूँ लेट से, और मैं ईथर ले लेती हूँ, ठीक है, या मैं कोई हेलोएल्केन है, हेलोएरीन ले लेती हूँ, ध्यान से सुनना। वो कह रहे हैं अल्कोहल और फिनोल का बॉइलिंग पॉइंट इन सब से ज्यादा है। बात तो ठीक है ना, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जबकि प्रोपेन में, ईथर में, हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है। वो देखो क्या एग्जांपल लेके कह रहे हैं, यहीं से ही आते हैं सर्शन रीजन। इथेनॉल एंड प्रोपेन का मॉलिक्यूलर मास कंपेरेबल है, मतलब बराबर है, लेकिन इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा डिफरेंट है, ठीक है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिथोक्सी मिथेन इज इंटरमीडिएट ऑफ टू। मतलब अगर आप मान लो, एक मेरे पास अल्कोहल है, एक मेरे पास ईथर है, और एक मेरे पास हाइड्रोकार्बन है, तो सबसे ज्यादा अल्कोहल का, फिर ईथर का, फिर हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट होगा। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। ठीक है। तो Yes, अल्कोहल ma'am. का क्यों होता है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा? ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो यहाँ पे इन्होंने दिया भी हुआ रीजन, देखो इसको, इथेनॉल का इन्होंने दिया हुआ है बॉइलिंग पॉइंट कितना 351, ईथर का 248, और इसका दिया हुआ है 231, देखो जी, यस मैम। यस ठीक है। मैम। और इन्होंने यहाँ पे रीजन भी दिया हुआ है, द हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल आर मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग in them which is lacking in ether and hydrocarbon। हाइड्रोकार्बन और ईथर में नहीं हो पाती है, इसी वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल से कम है, ठीक है। यस मैम। ओके, उसके बाद हम सोल्युबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। पढ़ना एक बार क्या दिया हुआ है सोल्युबिलिटी के बारे में, देखो कितना समझ में आया। मैम, हाँ जी बेटा। मैम अगर हमने अल्कोहल और फिनोल में डिसाइड करना हो कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो फिर क्या होगा? क्या होगा फिनोल, और मैं यही पूछने वाली थी तुम लोगों से, फिनोल और अल्कोहल में से किसका ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट, जिसमें ज्यादा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? यस मैम। किसमें होगी फिर, फिनोल में, अल्कोहल में? मैम अल्कोहल में। अल्कोहल में। और बताओ? मैम अल्कोहल में। अल्कोहल में। देखो ये डिपेंड करता है मेरा बेटा कि जो आपने अल्कोहल और फिनोल लिया है उनके मॉलिक्यूलर मास में कितना डिफरेंस है, देन यू कैन कंपेयर ना, समझ रहे हो? क्योंकि यस। जिसका, देखो मैं तो ऐसे बोलूंगी ना, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसी का ही बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो अगर तुम्हें अल्कोहल और फिनोल दिया हुआ है, जस्ट चेक ना किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा वो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, एज सिंपल एज दैट, यस मैम। ठीक है। तो ऐसे करके आपको डिसाइड करना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम सोल्युबिलिटी की। तो सोल्युबिलिटी क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखना,
सोलिबिलिटी ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल, देखो इधर बेटा, एल्कोहल और फिनोल की सोलिबिलिटी किस वजह से है, वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी है, ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है अल्कोहल और फिनोल सोल्यूबल होंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होगी विद इंक्रीज इन साइज ऑफ एल्काइल एराइल पॉइंट, मतलब कहने का मतलब समझ रहे हो क्या, अगर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, हाइड्रोफोबिक पार्ट ज्यादा है, तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि अगर हाइड्रोफोबिक पार्ट ज्यादा है और तुम उसको पानी में डालो तो रिपेल करेगा ना वो। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। ठीक है, तो सोल्यूबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन साइज। हाँ, एक चीज मैं बता रही थी कि सोल्यूबिलिटी इंक्रीजेस, वो जो मैं पहले बोल रही थी ना, वो सोल्यूबिलिटी के लिए बोल रही थी, सोल्यूबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। ब्रांचिंग। क्यों, समझ गए ना, क्योंकि ब्रांचिंग बढ़ेगी तो सरफेस एरिया कम होगा, और सरफेस कम एरिया कम होगा, वो हाइड्रोफोबिक पार्ट हमें कम, सरफेस एरिया उसका क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा, जिसकी वजह से सोल्यूबिलिटी बढ़ जाएगी। तो वो वाला बात जो मैं बोल रही थी सोल्यूबिलिटी के लिए थी। लेकिन अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, पहले यू हैव टू चेक मॉलिक्यूलर मास, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, अगर मॉलिक्यूलर मास सेम हो जाए देन यू नीड टू चेक सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ज्यादा तो उसका वो भी ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा, ठीक है जी। यस मैम। चलो इतना करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं ईथर में, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, कुछ नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी अल्कोहल फिनोल की, और हमने देखा, ये प्लीज कर लेना, क्योंकि ना कई बार हमें ना बहुत लगता है कि अरे ये तो बहुत सिंपल है, क्या ही आएगा पेपर में, और यहीं से असर्शन रीजन बना के देते हैं, एनसीईआरटी की लाइन से उठा उठा के देंगे तुम्हें असर्शन रीजन। तो इसलिए जो ये फिजिकल प्रॉपर्टी वाले हैं, छोटे छोटे टॉपिक है, यूजेस वाले टॉपिक हैं, है ना, और जो ये आयुपेक नेमिंग की टेबल बनी हुई है तुम लोगों की एनसीईआरटी में, उसको एक बार जरूर रीड कर लेना, 10 से 15 मिनट लगेंगे बस, या मैक्सिमम 20 मिनट, ठीक है। यस मैम। चलिए ईथर पे आते हैं। अब ईथर का भी मैं यहाँ पे क्या नहीं है, अब वो आयुपेक नेमिंग बाद में कर लेंगे अगर अपने पास कल टाइम होगा, ठीक है। ओके, सो बेसिकली ये क्या बना हुआ है, कुछ नहीं, कुछ मेन ईथर हैं जो ज्यादा यूज होते हैं तुम्हारे रिएक्शन में। एक तो ये डाईइथाइल ईथर है ना, इसका नाम क्या है, इथॉक्सीथेन है इसका नाम, ठीक है। Yes, इसको ma'am. कैसे लिखेंगे वो मैं बाद में बता दूंगी, इट्स ओके, ठीक है। इसका लेकिन कॉमन नेम क्या है, डाईइथाइल ईथर है, ठीक है। और ये आपको मैंने बता ही रखा है, टीएचएफ याद करो, बड़ा ही पॉपुलर सॉल्वेंट यस मैम। टेट्राहाइड्रोजन होता है। और ये क्या अपने पास डीएमई है, डीएम, इसका नाम क्या है, इसका नाम अगर आयुपेक नेमिंग अगर आप बात करोगे तो इसका नाम है 1,2 डाइमिथॉक्सी ईथेन। डीएमई क्या है, डाइमिथॉक्सी ईथेन। कैसे आया, यहाँ से करी मैंने, देख रहे हो। यस मैम। तो ये क्या ग्रुप है, OCH3, ध्यान से सुनो, OCH3 ग्रुप होता है मीथॉक्सी, मीथॉक्सी। और C2H5 क्या होता है, ईथॉक्सी, क्या होता है, ईथॉक्सी। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम्हें पता होना चाहिए। हाँ, चांसेस कम रहते हैं ऐसी चीजों के पूछने के, बट यस, अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हैं तो हम कहीं से भी नंबर नहीं कटवाएंगे। तो जो टेबल्स दे रखी होती है एनसीईआरटी में, तुम्हें थोड़ा सा टाइम निकाल के वो रीड जरूर कर लेना है। और मैंने शायद तुम लोगों को बता भी दिया, अब तुम एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। यस मैम। चलिए ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर, कि हम ईथर बना कैसे सकते हैं। देखो, तुम्हें याद है मैंने एक रिएक्शन कराई थी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल वाली, याद है। यस मैम। अगर मैं मान लो मेरा बेटा यहाँ पे सिंपल ले लेती हूँ, सिंपल इथेनॉल ले लेती हूँ, और इसमें मैं डालती हूँ H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ, मैं यहाँ पे टेम्परेचर भी मेंशन कर रही हूँ, प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना क्या बनता था, इथीन बनता है, हाँ एल्कीन बनता है, ठीक है। लेकिन मेरा बेटा यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है, अगर मैं यहाँ पे अल्कोहल ले रही हूँ, थोड़ा एक्सेस में है, और अगर मैं सेम रिएक्शन करा रही हूँ बट द टेम्परेचर इज 413 केल्विन, मैम ये टेम्परेचर याद रखना है क्या, मैं कहूंगी कर लो, एग्जामिनर पूछ चुका है। अगर मैं 413 केल्विन, हाँ 413 केल्विन पे लूंगी तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, एल्कीन नहीं मिलेगा, अब मुझे ईथर मिलेगा।
गेटिंग माई पॉइंट? ये टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में मेंशन है ये रिएक्शन, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, आ भी चुका है। एक तो मैंने याद करो डोज प्रोसेस का बताया था तुम्हें, ड्रास्टिक कंडीशन याद रखनी, 630 केल्विन और 300 एटमॉस्फेयर। उसके बाद मैं एक और ये बता रही हूँ कि यहाँ पे याद रखना कि अगर तुम अल्कोहल ले रहे हो 413 केल्विन पे, तो वहां पे ईथर बनेगा, वो नहीं बनेगा। इसका मैकेनिज्म मैं आप लोगों को बताती हूँ। लिख लिया इतना? यस मैम। ठीक है। वैसे देखने में तो देखो सिंपल लग रहा है कि यहाँ पे तुम क्या लोगे, CH3CH2OH लोगे। इसका एक और मॉलिक्यूल जनरली एक्सेस में होता है, ठीक है। अभी बताती हूँ मैकेनिज्म। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखना, और यहाँ से क्या निकाल दोगे तुम, वाटर निकाल दो। और तुम्हें बिकॉज दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड इज अ गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो पानी तो निकालेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा, ठीक है। इसका मैकेनिज्म एक बार देख लो, तुम्हारे बोर्ड्स में आता है 2 नंबर का मैकेनिज्म, ठीक है। तुम्हारे बोर्ड्स में आता है, तो एक बार इसका मैकेनिज्म देख लो तुमको। होता क्या है मेरा बेटा, सबसे पहले अल्कोहल है, ठीक है। एसिड है तो क्या होगा, H+ आएगा। सबसे पहला स्टेप में प्रोटोनेशन होगी, ये तो अब रट गया होगा तुम लोगों को स्टेप। यस मैम। अब यहाँ पे होता क्या है, अगर मान लो तुम्हारा एल्कीन बनना होता तो क्या बनता है, यहाँ पे लॉस ऑफ प्रोटॉन और ये बाहर निकल जाता। लेकिन अगर तुम्हारा अल्कोहल एक्सेस में और टेम्परेचर 413 केल्विन है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जाएगा और ये बाहर निकलेगा। देख पा रहे हो, दिस इज अ टाइप ऑफ SN2 रिएक्शन। दिख रहा है सभी को? पीछे से अल्कोहल ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करा, ये लिविंग ग्रुप जैसे ही बार भागा पीछे अटैक किया। कैसे टाइप की रिएक्शन दिख रही है आपको, SN2 टाइप की रिएक्शन दिख रही है। तो तुम्हें फाइनली क्या मिल जाएगा, CH3। अब तो तुम्हें बहुत सिंपल लग रही होगी ये चीज, ईथर बहुत सिंपल है। सच बताऊं, अगर तुम्हें नंबर लेने हैं ना, देखो ये यहाँ से 3 क्वेश्चन आएंगे और एक ईथर से आगे रहेगा, कोई भी नहीं रोक सकता। तो जितने ईथर के मैं क्लास में एग्जांपल्स कराऊंगी और जितने मैं असाइनमेंट में कराऊंगी, उससे बाहर तो नहीं आने का। तो उसको अच्छे से कर लेना, तुम्हारे 4 नंबर पक्का। ये ध्यान रखना, अब जो ये क्लास में चल रहा है और जो कल वाली क्लास में चलेगा, उससे तुम्हारे 4 नंबर बन रहे हैं सीधे सीधे, श्योर आना ही आना है क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3CH2, ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिए पॉजिटिव चार्ज, CH2CH3। अब क्या है, मीडियम में पानी है, तो पानी क्या करेगा, इसको चार्ज न्यूट्रलाइज कर लेगा। तो फाइनली तुम्हें क्या मिल जाएगा, ईथर मिल जाएगा। ये तुम्हारे बोर्ड्स में आता है, तुम्हारे नीट में नहीं आएगा ये मैकेनिज्म जैसा कुछ, बोर्ड्स में आता है 2 नंबर का, ठीक है। क्या ये क्लियर हुआ? बताओ अगर कुछ मुश्किल लग रहा है। मेरा बेटा 13 बच्चे यहाँ पे ज्वाइन है। मोहित बेटा थोड़ा सा सो रहा, टाइम से आया कीजिए मेरा बेटा, ठीक है। चलिए, क्या मुझे आगे चलना चाहिए? यस मैम। तुम्हें ना सच बता रही हूँ, इतना मजा आने वाला है ना, बस 9:30 हुई है ना, आधा घंटा और बैठ जाओ मेरे साथ, यू विल एंजॉय दिस लेक्चर। अब ध्यान से सुनना, थोड़ा सा समझना मैं क्या बताना चाह रही हूँ। कॉपी पेन तुम साइड में भी रख सकते हो, ठीक है। देख, अब हमें ना ईथर बनाना है। ईथर, वैसे तो ईथर बनाने के काफी तरीके हैं, बट जो बेस्ट तरीका है ना, वो क्या है, हमारा विलियमसन ईथर सिंथेसिस है। मतलब इसका नाम है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, मतलब इस मेथड के थ्रू हम ईथर बनाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? इसका मेन एडवांटेज क्या है मेरा बेटा विलियमसन सिंथेसिस करने का, इसमें हम सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर को क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? देखो होता क्या है यहाँ पे, पहले प्लीज सुन लेना, क्योंकि अगर तुमने नहीं सुना ना, कुछ पढ़ने नहीं पड़ेगा, ऐसा टॉपिक है ये। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, प्लीज ध्यान से सुनना। यहाँ पे हमें एक एल्काइल हैलाइड लेना पड़ता है। सबको दिख रहा है क्या? मैं अलग से लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। यस। और यहाँ पे क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब क्योंकि मेरा बेटा जो विलियमसन ईथर सिंथेसिस है, जिससे हम ईथर बना रहे हैं, वो SN2 रिएक्शन होती है, और हमें पता है SN2 रिएक्शन में वी नीड अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। याद आ रही है चीजें? पुरानी यादें याद आ रही है ना? हाँ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिक्वायर्ड। तो अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिक्वायर्ड, तो आपको पता है ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है,
नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज इज बेटर न्यूक्लियोफाइल देन न्यूट्रल स्पीसीज, राइट? तो Yes. एल्कोक्साइड यहाँ पे क्या है, बेटर न्यूक्लियोफाइल है। अब एल्कोक्साइड तुम्हें कौन कौन सा दे सकता है, एग्जामिनर कोई भी दे सकता है। हो सकता है वो तुम्हें मिथोक्साइड दे दे, ठीक है, हो सकता है वो तुम्हें इथोक्साइड दे दे, है ना मेरा बेटा? हो सकता है वो तुम्हें क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपोक्साइड दे दे, ठीक है, हो सकता है वो तुम्हें टर्शरी ब्यूटोक्साइड दे दे। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये Yes. तुम्हें क्या Yes, मिल सकते हैं, न्यूक्लियो, हाँ ये बेस की तरह भी काम करते हैं न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेंगे, SN2 देने वाले हैं, ये बेस की तरह काम करते हैं, तो फिर क्या मिलता है, एल्कीन बनती है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये पॉपुलर रिएजेंट है, पॉपुलर एल्कोक्साइड्स हैं जो तुम्हें मिलते हैं। अगर एक चीज तुम पता लगा पाओ, तो ये एल्कोक्साइड बना कैसे होगा, कोई मुझे बता पाएगा? इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं हम, सोचो। अगर मान लो तुम्हारे पास ये है CH3CH2OH, याद है मैंने रिएक्शन कराई थी, अगर आप इसकी सोडियम मेटल के साथ कराते हो या सोडामाइड के साथ कराते हो तो नहीं मिलता तुम्हें एल्कोक्साइड, बोलो। Yes, ma'am. बेसिकली इस तरीके से तुम्हारा एल्कोक्साइड प्रिपेयर हो सकता है ना, एग्जामिनर तुम्हें एल्कोक्साइड ही प्रिपेयर करवा ले, ठीक है। यहाँ पे वो Na दे सकता है या NaH दे सकता है या NaNH2 दे सकता है, ठीक है। पहले वो हो सकता है अल्कोहल से एल्कोक्साइड बनवाए, फिर विलियमसन करवा ले, ठीक है। चलो इसकी और भी आगे बात करेंगे, हटा दो इसको, Yes, ma'am. ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, SN2 क्या होता है, पीछे से न्यूक्लियोफाइल है, पीछे से अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप बाहर भागेगा और हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, ईथर बन जाएगा। क्या ये सिंपल रिएक्शन नहीं है मैम? ये तो चिंदी रिएक्शन है, सिंपल SN2 रिएक्शन है। लेकिन इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा एल्काइल हैलाइड कैसा होना चाहिए एंड एल्कोक्साइड आयन कैसा होना चाहिए, है ना? बोलो ना, ये भी तो मैटर करेगा ना SN2 में। या अंतशक्ति ma'am. कोई भी एल्काइल हैलाइड ले लोगे? No, जानवी ma'am. नहीं ले सकते ना? सिद्रा, No, ma'am. जानवी, ओम नहीं ले सकते ना? अक्षरा, प्रखर, नूर, सौरभ, ऐसे ही अंतशंत कोई भी एल्काइल हैलाइड नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा सा प्यारे से पॉइंट्स लिखे हैं, आप लिखना स्टार्ट कीजिए, मैं इनको समझाना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहला पॉइंट तो यह आप लिखेंगे कि विलियमसन सिंथेसिस काफी अच्छा मेथड है तो और बतेरे मेथड, बट हम यही पढ़ते हैं, हमारे सिलेबस में ये है, क्योंकि सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल ईथर दोनों ही इससे प्रिपेयर कर सकते हैं, दैट इज व्हाई दिस इज वेरी गुड मेथड, ठीक है। सिंपल रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफाइल आता है, अटैक करता है और लिविंग ग्रुप बाहर निकलता है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये कुछ पॉइंट्स हैं, ध्यान से सुनना। Williamson synthesis involve attack of an alkoxide on alkyl halide to give ether, and in place of alkoxide you can also use phenoxide, तुम ये भी यूज कर सकते हो एज अ न्यूक्लियोफाइल, घबराने की बात नहीं है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, दिस इज एन SN2 रिएक्शन बिकॉज एल्कोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये मैंने बता दिया ना अभी। Yes, ma'am. चलो, Yes, ma'am. लेकिन वो एक बहुत, यहाँ पे स्टार मार्क करिए, यहाँ पे एक बहुत ही गहरी बात बता दी। गहरी बात ये है कि अगर तुम प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ले रहे हो, ध्यान से सुन लो, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ले रहे हो तो वहां पे SN2 रिएक्शन होगी, बेशक तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग हो या सॉरी क्या बोलते हैं, बल्कि हो या लेस स्टेरिकली हिंडर्ड, तुम्हारा वहां पे SN2 हो जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारी सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है और तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल बल्की है या लेस हिंडर्ड है, तो भाई साहब वहां पे सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, एल्कीन भी मिलेगा, Alkene. पूरा का पूरा आपको सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। बट अगर तुम्हारा टर्शरी एल्काइल हैलाइड है और तुम्हारा जो न्यूक्लियोफाइल है वेदर इट इज बल्की, भारी या लेस हिंडर्ड, वहां पे तुम्हें क्या मिलने वाला है, फिर एल्कीन ही मिलेगी। बोलो हाँ के ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ से तुम गिव मी थम्स अप अगर क्लियर हो रही हैं चीजें। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आया कि अगर हम ईथर बनाना चाहते हैं तो हमें एल्काइल हैलाइड कैसा लेना पड़ेगा, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड लेना पड़ेगा, हाँ या ना? Yes, ma'am.
फिर से बोलूं, अगर हमें ईथर बनाना है तो हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल स्टेरिकली हिंडर्ड हो चलेगा, ना हो चलेगा, हो ना हो चलेगा, बट एल्काइल हैलाइड एप्रोप्रिएट होना चाहिए, बेटर रहेगा। अगर आप चाहते हो कि यील्ड अच्छी मिले ईथर की, तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड जो होगा वो बेटर ऑप्शन होगा। सेकेंडरी भी दे देगा बट उसमें थोड़ा सा एल्कीन भी बनेगा। क्या इतनी चीजें मेरे बच्चों को क्लियर हुई? यस अगर मैम। बिल्कुल देखो, अगले क्लास में तो ये 200% खत्म हो जाएगा, लेकिन आज की क्लास को समझना जरूरी है, बिकॉज अगर आज की क्लास समझ में ना आई तो नेक्स्ट क्लास भी समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैं बहुत बहुत स्लो बोल रही हूँ। लिख लिया सभी ने? पॉइंट्स लिख लिए ब्लू येलो कलर वाले? यस मैम। ठीक है मैम हाँ जी बेटा। मैम टर्शरी वाले में एल्कीन जो बनेगी उसमें बल्की वाले में लेस सब्स्टिट्यूटेड और उसमें मोर सब्स्टिट्यूटेड, ये भी आप मतलब इसमें करना है? नहीं नहीं, वो आपको नहीं करना, बस याद रखना टर्शरी अल्कोहल में क्या होगा, फिर आपकी E2 रिएक्शन होगी वहां पे, क्योंकि बिकॉज वी आर यूजिंग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, बट टर्शरी में वो फिर बेस की तरह काम करेगा, तो वहां पे E2 एलिमिनेशन होगा, और E2 एलिमिनेशन होगा तो फिर आपको क्या देखना है वहां पे, सेडजेफ के अकॉर्डिंग बनेगी, और अगर आपका मान लो टर्शरी ब्यूटोक्साइड होगा तो फिर वहां पे देखना पड़ेगा, बट इतना नहीं आता है तमनप्रीत, उसकी तुम टेंशन ना लो, ठीक है। ओके मैम। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगी, देखो फिर देखो, पहले क्वेश्चन कराओ, अभी तो मैं सिर्फ थ्योरी बता रही हूँ, है ना, अभी मैं सिर्फ समझा रही हूँ कि कैसे क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूं, यहाँ पे एक चीज लिख दूं क्या फटाफट, अगर मान लो तुम्हारे पास एल्काइल हैलाइड है और यहाँ पे तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, अगर ये प्राइमरी हुआ तो तुम्हें SN2 होगी रिएक्शन, अगर ये सेकेंडरी होगा तो तुम्हें क्या मिलेगा, सब्स्टिट्यूटेड प्लस एल्कीन, देखो दोबारा लिख रही हूँ मैं, हाँ के ना। यस मैम। और अगर Yes, तुम्हारे पास टर्शरी भैया जी होंगे और यहाँ पे तुम न्यूक्लियोफाइल डाल रहे हो, तो वहां पे E2 रिएक्शन होके क्या बना देगा, एल्कीन बना देगा। बोलो हाँ के ना। E1 नहीं होगी, बिकॉज E1 के लिए हमें वीक बेस चाहिए होता है, स्ट्रॉन्ग बेस अगर आप ले रहे हो तो वो फेवर करता है E2 मैकेनिज्म। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है। जैसे मान लो एक एग्जांपल है, ये है मेरे पास मिथाइल हैलाइड और इसमें मैं ये ले रही हूँ, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल। यू हैव टू डिसाइड कि न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा या बेस की तरह, एक तो ये है, और एक मैं ले रही हूँ ये, अब दोनों में देखते हैं प्रोडक्ट क्या आएगा। मैं समझा रही हूँ, ये तुम्हें बहुत दूंगी क्वेश्चन करने के लिए, डोंट वरी। यहाँ पे हैलाइड कैसा है, CH3 मिथाइल हैलाइड है, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है, कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, SN2 रिएक्शन ही होगी, ये पीछे से आएगा, अटैक करेगा, और फाइनली क्या मिल जाएगा, देखो ये मिल जाएगा ईथर, टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। यहाँ पे देखो ये कैसा है, टर्शरी, क्या ये भी न्यूक्लियोफाइल है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, क्या यहाँ पे SN2 हो पाएगी क्या, नहीं मैम। अब ये बेस की तरह काम करेगा और यहाँ पे क्या करा देगा, ये H लेगा और ये आपका E2 रिएक्शन करा देगा, तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। बोलो क्या कहते हो, समझ में आया क्या करा है मैंने? यस मैम। ठीक है, चलो उसके बाद हम बात करते हैं बेटा कौन से बेसिकली हैलाइड्स हम नहीं यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है, जो SN2 में याद करो, जो SN2 नहीं देते थे ना, वही सेम इसमें भी ध्यान रखना। एक तो हमारा विनाइल हैलाइड नहीं देगा, ठीक है जी, एक हमारा एराइल हैलाइड नहीं देगा, ठीक है जी, बोलो। यस एक हमारा ब्रिज हेड पोजीशन पे जो अगर लगा होगा वो नहीं देगा, बोलो जी। यस और हमारे पास अगर मान लो एल्काइल फ्लोराइड होगा तो वहां से भैया फ्लोरीन तो है ही, गंदा सा लिविंग ग्रुप वो नहीं निकलेगा, तो इन वाले केसेस में क्या होगा, हमारा ईथर नहीं बनेगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब है ये वाले एल्काइल हैलाइड आप यूज नहीं कर सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। यस मैम। पक्का? प्रॉमिस? यस मैम। चलो ठीक है।
देखो मैंने क्या बताया, कुछ भी नहीं बताया मैंने। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी, करें स्टार्ट। चल, क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का। देर आर टोटल 11 to 12 क्वेश्चन एंड अपन मेक श्योर करेंगे कि 11-12 क्वेश्चन जो मैं कराऊंगी वो सारे के सारे आपको समझ में आ जाए। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कि हाउ टू प्रिपेयर मेथड ऑफ हाउ टू प्रिपेयर ईथर, ये आपको क्लियर हो जाए। समझ गए? चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये मैं करवाऊंगी। सबसे पहले अपने को क्या देखना है, थोड़ा सा अपने को न्यूक्लियोफाइल की तरफ झांकना है और हमें एल्काइल हैलाइड को। ठीक है, पहले हमें एल्काइल हैलाइड को देखने की जरूरत है। पहले हम चेक करते हैं कि ये बल्कि है या नहीं है। मैम ये तो नहीं है, आराम से यहाँ पे आराम से SN2 हो सकती है। तो मैम ये पीछे से आएगा और इसको निकाल देगा, तो हमें हमें क्या मिल जाएगा, फिनाइल, ये CH2O इथाइल यानी कि CH2CH3। तो हमें ईथर कौन सा मिलेगा बताओ इसमें से? B. बी। क्या ये कर पाओगे ऐसा टाइप का क्वेश्चन? इसको हम बोलते हैं सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। ठीक है जी, बोलो हाँ के ना। यस मैम। अब एक क्वेश्चन तुम करो। यहाँ पे बेटा मैंने 4 रिएक्शन लिखी हैं, आपको क्या करना है, चारों के केस में मुझे प्रोडक्ट बना के दिखाना है। बना लोगे ना? चलो बनाना स्टार्ट कीजिए। आपको मैं कितने मिनट का टाइम दूं? 1 मिनट का दे दूं? 1 मिनट ले लो। चलो आई होप बना रहे हो सारे बच्चे। यस। बनाओ। तस्नूर बना रहे हो? अरीशा, सौरभ, सौरभ बना रहा है क्या? सौरभ आवाज नहीं आ रही मेरे को तेरी बेटा। यू आर नॉट एक्टिव इन क्लास। प्रखर बना रहे हो? सिद्रा, जानवी, मैम. जब, मोनिका इज डन। ओके बेटा। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए भाई, कहाँ लगा दिया तुम लोगों ने। जानवी हो गया क्या? Yes मैम. हाँ तो फर्स्ट में क्या बनाया तुम लोगों ने? मैम Na की जगह उधर CH3CH2 लगा दिया एंड Na निकाल दिया बाहर। ये बन गया। देखना एक बार मैच करते रहना। OCH2CH3। यस मैम यही बना। ठीक है, नेक्स्ट में हम चलते हैं। चेक करो, प्राइमरी है तो यहाँ पे हो सकती है SN2। यहाँ पे Yes, लिखते भी जाना कौन सी रिएक्शन है। तो O नेगेटिव, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ जाएगा, इसको बाहर भगा देते हैं। तो क्या बन जाएगा, C6H5CH2O C, इस पे 3 मिथाइल। ठीक है मैम हाँ जी।
मैम जिस कार्बन के साथ हेलोजन लगा होगा उस कार्बन को देखना है कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है। उसके पीछे जितना भी ग्रुप हो, चाहे वो बल्कि हो, वो नहीं देखना। उम्म, पर इसमें है कहाँ बल्कि? मैम बेंजीन रिंग तो लगी है ना। बेटा ये तो फैसिलिटेट करता है, बल्कि SN2 को भूल गई क्या? क्योंकि जो इसकी ट्रांजिशन स्टेट बनती है, क्योंकि है ना, माइनस आई इफेक्ट लगाता है ये अपना। यस मैम। ठीक है, ये तो जल्दी निकालने की कोशिश करेगा बल्कि। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। ओके, ठीक है, क्लियर होता जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या है, मैं इसको अलग से बना देती हूँ, थर्ड को देखने में आसानी होगी। ये है, दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल। नाउ यू हैव टू चेक कि वेदर यूर एल्काइल हैलाइड इज बल्की और नोट। तो नोट बल्की आराम से अटैक करेगा, बना दोगे क्या? यस मैम। ठीक है, यहाँ चेक कीजिए, यहाँ पे चेक कीजिए, ये भी बल्की नहीं है, प्राइमरी है, मस्त निकलेगा। यस मैम। यहाँ पे क्या बन जाएगा? OCH2CH3। बोलो हाँ के ना। यस मैम। हो जाएगा। चलो आगे चलते। थर्ड क्वेश्चन ये करो। यू हैव टू प्रोडक्ट बनाना है। शाबाश, शाबाश जानवी, तमन, मोनिका। बस 3 बच्चों का हुआ, बाकी क्या कर रहे हो? जसनूर, सिद्रा, क्या है भाई, क्या कर रहे हो? ऐसे काम नहीं चलेगा। सिंपल ही तो है, क्या है इसमें बताओ? सिंपल SN2 तो है। यस मैम। हो गया था सिद्रा ये? यस मैम, कर देते हैं। इतना टाइम नहीं लग रहा ना। चलो ठीक है, बना लिया। यस मैम। चले आगे। यस मैम। ठीक, चलो ये करो। मोनिका, तुम्हारे स्कूल में कौन से एग्जाम चल रहे हैं? सबके स्कूल में चल रहा है क्या? मैम मेरी में नहीं है, अभी दिसंबर में होंगे। कैसे वाले एग्जाम में? वो है क्या, 100 मार्क्स वाले हैं क्या? यस मैम, वो होंगे प्री बोर्ड। इस टाइम पे, अक्टूबर में? मैम अभी नहीं, दिसंबर में, अभी नहीं होगी कोई भी। नहीं, वो अक्षरा के एग्जाम्स है ना, तो मैं वही पूछी थी कौन से वाले एग्जाम्स है। मैम उनके पता नहीं कौन से हैं। हो भी गया? यस मैम। किस किस का हो भी गया? दिखाओ मेरे को, शक्लें दिखाओ अपनी। अगेन 3 बच्चे। चित्रा, यस मैम। नहीं हुआ क्या? मैम ओ नेगेटिव CH3 पे अटैक करेगा। किस पे करेगा? CH3। हाँ, CH3। कौन करेगा CH3 पे अटैक? इसमें से न्यूक्लियोफाइल कौन सा है सिद्रा? मैम ओ नेगेटिव। हाँ, तो जसनूर कहाँ क्या करेगा ये तो न्यूक्लियोफाइल है। क्या यहाँ पे SN2 हो जाएगा क्या? नो मैम। नहीं होगा, तो ये PS की तरह बिहेव करेगा, समझे? यस यस मैम। मैम। तो ये क्या करेगा हमारा, मैं अलग से बना के दिखा देती हूँ।
ये एनसीईआरटी के ही तो क्वेश्चन है तुम लोगों के। ये वही तो है जो मैं पढ़ा चुकी हूँ, कुछ नया लग रहा है क्या तुम लोगों को? नो नाम मैम। चेंज हो गया बस, इससे सिंपल क्या लोगे भाई तुम लोग ऑर्गेनिक में? बस बन गई एल्कीन, ठीक है। यस यस मैम। मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपसे क्वेश्चन पूछा है ए बी सी डी, which of the following ether cannot be prepared by a Williamson ether synthesis? आपसे ये पूछा है, इनमें से कौन सा, किस मतलब इनमें से कौन सा ईथर नहीं बना सकते हो आप विलियमसन ईथर सिंथेसिस से? तो विलियमसन ईथर में हमें एक तो एल्काइल हैलाइड चाहिए होता है मेरा बेटा, यस मैम। मैम। और एक हमें क्या चाहिए होता है, न्यूक्लियोफाइल भैया जी चाहिए होते हैं। अगर ये इनकी जोड़ी बन गई तो SN2 करा के ईथर बना देंगे, अगर इनकी बात नहीं बनी, बात नहीं जमी तो ईथर नहीं बनाएंगे, सीधी सी बात है। तो करना स्टार्ट करें या तुम करोगे? ट्राई करते हैं। चलो करो, ट्राई करो। बेसिकली तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो क्या यहाँ पे, इधर आना, यहाँ पे आओ। हम क्या कर रहे हैं ना, मैं क्या कर रही हूँ या तुम क्या कर रहे हो, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहे हो, देख रहे हो? यस मैम। अगर तुम्हें ईथर से ये चेक करना है कि कौन सा एल्काइल हैलाइड बनेगा और कौन सा एल्कोक्साइड, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कराओगे, है ना, या फिर ये वाला कराओगे, ऐसे करके तुम चेक कर सकते हो। जैसे एक मैं कराती हूँ, इसको हटा दो ना नीचे जो लिखा है मैंने। यस मैम। ठीक है, एक मैं करा रही हूँ, बाकी तुम करना। देखो इसमें क्या हो रहा है, एक बार मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक कराती हूँ, मतलब एक बार मैं ये एल्काइल हैलाइड ले लेती हूँ, ध्यान से देखना, और मैं न्यूक्लियोफाइल ये ले लेती हूँ, देखना जरूरी है, ठीक है मेरा बेटा? यस मैम। ठीक है, एक बार दूसरी चॉइस कैसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है कि मैं ये वाला ब्रेक कर दूं। तो एक मेरे पास चॉइस क्या हो सकती है, ध्यान रखना मैं एक ही बना के दिखा रही हूँ, या तो ये चॉइस हो सकती है, अरे भाई साहब बच्चा ढंग की बेंजीन, ये बेंजीन भी धोखा देती है कई बार, तो ये बन गई, ठीक है। अरे क्या हो रहा है, हाँ ये बनेगा एक तो न्यूक्लियोफाइल, है ना, यस मैम। प्लस ये क्या बन जाएगा, एक एल्काइल हैलाइड, देखो हाँ या ना, यस मैम। ठीक है। अब तुम देखो ये तो नहीं हो पाएगा यहाँ पे, तो ये बेस की तरह काम कर जाएगा बिकॉज टर्शरी है, तो दिस इज नॉट अ बेटर चॉइस, बट इससे तो बन ही सकता है ना ईथर, यस मैम। यानी कि इससे हम बना सकते हैं, मतलब ये ईथर बन सकता है कहने का मतलब है, ठीक है। ऐसे ही तुम्हें बाकी में चेक करना है, कर लोगे? अब करो, चेक करो। मजा आ रहा है ना, अच्छे क्वेश्चन है। चलो बनाओ, क्या बी वाला बना सकते हो क्या तुम? कौन सा चॉइस करोगे? यस मैम। बनाओ। ट्राई करो, अगर ईथर बन रहा है तो एल्काइल हैलाइड तुम वो लो, लेस बल्की लो, और वो आप तुम बल्की भी ले सकते हो, लेस बल्की। तो इसको मैं यहाँ से ब्रेक कर दूं, तो एक तो मुझे देखो CH3Br मिल जाएगा, अगर मैं एल्काइल हैलाइड ये वाला ले रही हूँ, ये सोच के कि मुझे लेस बल्की चाहिए, और मैं ये वाला क्या ले लेती हूँ, न्यूक्लियोफाइल ले लेती हूँ। बोलो ये नहीं कर सकता क्या अटैक, देखना ये नहीं कर सकता, तो ये भी बन जाएगा। ये चेक करो, सी वाला बन सकता है क्या? मैम वो सी वाला नहीं बन रहा। सी वाला नहीं बन सकता, बेशक तुम यहाँ ब्रेक करवाओ या यहाँ ब्रेक करवाओ, कैसे, एक बार नोटिस कर, ठीक है मैं बता रही हूँ, देखो बिल्कुल ठीक है, इसका सी ही होगा। मान लो ये तुम कर रहे हो ब्रेक, तो एक बार मान लो तुम ये ले रहे हो एल्काइल हैलाइड और ये न्यूक्लियोफाइल ले रहे हो, न्यूक्लियोफाइल की तो बात ठीक है, बट एल्काइल हैलाइड ये नहीं ले सकते हो, यहाँ तो नहीं बनेगा। या फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक करा रहे हो, तो तुम इस बार एल्काइल हैलाइड फिर टर्शरी वाला ले रहे हो, ये भी बात नहीं बनेगी, यहाँ तो फिर E2 हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो कहीं से भी ईथर तो नहीं बनेगा,
ठीक है, तो ये नहीं होगा, तो इससे आप नहीं बना सकते हो। इससे बना सकते हो क्या, डी से? यस मैम। मैम बना सकते हो, यस बना सकते हो। इसमें आप ये वाला ले लो, ठीक है, ये वाला ले यस लो एल्काइल हैलाइड, और ये वाला ले लो आप न्यूक्लियोफाइल। जानवी ठीक है, Yes, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. मोनिका, जसनूर, सिद्रा, यस मैम। Yes, ma'am. चलो। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख लें अपन, लिखो, क्लाउड में डाल के लिख लो, क्या कि Williamson ether synthesis should be designed in such a way that the less hindered alkyl group is provided by alkyl halide and the more hindered alkyl group comes from alkoxide ion। क्या यही रागनी गा रही हूं मैं इतनी देर से? Yes, ma'am. कि अल्काइल हैलाइड आपको क्या लेना है, आपको लेस बल्कि लेना है अगर आप चाहते हो ईथर की यील्ड अच्छी मिले, और जो आपको एल्कोक्साइड लेना है वो आपका लेस बल्कि भी हो सकता है और मोर बल्कि भी हो सकता है। इट्स ओके, आपका इथोक्साइड भी हो सकता है, टर्शियरी ब्यूटोक्साइड भी हो सकता है। चलो इसको लिख लो, फटाफट से नोट डाल के लिखो। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा मैम ये तो SN2 चल गई दोबारा? Yes, ma'am. यस मैम सही है, लगना भी चाहिए। चलो आगे चलूं? Yes, चलो अब ma'am. तुम करो भाई, अब मैंने बता दिया, अब तुम्हारी बारी। अब यहाँ पे क्या है, हालांकि ऑप्शंस नहीं है, मेक श्योर दिस इज नॉट MCQ। आपसे ये पूछा है, आपको ये चारों कंपाउंड को ध्यान से देखो। व्हाट वुड बी द बेस्ट वे टू प्रिपेयर द फॉलोइंग ईथर? इसको बनाने का बेस्ट तरीका ढूंढना आपको, इसको बनाने का बेस्ट तरीका ढूंढना है, इसको बनाने का बेस्ट तरीका ढूंढना है, इसको बनाने का बेस्ट तरीका ढूंढना है। तुम्हें मैं 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, शुरू हो जाओ। समझिए ना क्या करना है? यस मैम बस दिमाग में ये ध्यान रखना, एल्काइल हैलाइड क्या हो, लेस स्टेटिकली हिंड्रेड यस। बस बनाना चालू करो, चलो। मैं पानी पी लूं। क्या हुआ था मनप्रीत, बन गए? यस मैम बन गया ठीक, बाकी भी करो। आज तो मैं 10 मिनट पहले ही छोड़ दूंगी, ठीक है। ओम कर ले बेटा ट्राई। जसनूर, यार तुम्हें तो फायदा उठाना चाहिए क्लास का, 8 बच्चे हैं फिलहाल, आने वाले टाइम में सबके पेपर खत्म हो जाएंगे, फिर बच्चे आने लग जाएंगे, तो तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है। पर्सनल ट्यूशन ले रहे हो तुम मेरे से, पता है तुम्हें? ऐसे उस तरीके का एनवायरनमेंट बना हुआ है कि एक एक बच्चे पे टीचर ध्यान दे सकता है, बट आप लोग बोलते हैं जसनूर क्यों नहीं कर रही हो बेटा? है जसनूर? जानवी हुआ? मुझे बताओ ए क्या बना? जानवी तुमने किया? Yes, ma'am. ओके, आप मुझे फर्स्ट का बताओ जसनूर, कौन सा आप लोगे, क्योंकि जल्दी जल्दी करते हैं अपन थोड़ा। बता बेटा।
बताओ बताओ जल्दी। क्या करें फिर हम, ये वाला एल्काइल हैलाइड बना लें? यस मैम। देखो अब नहीं बोलोगे तो फिर मेरे को ही कराना पड़ेगा, ठीक है। और एल्कोक्साइड मतलब न्यूक्लियोफाइल, इसको बना लेते हैं, यस मैम। है ना, बात जम गई। यस मैम। सबका यही है, मतलब जिन्होंने कर लिया उनकी बात कर रही हूँ। यस इसमें मैम। देखो Yes, ma'am. CH3Br, ये अपना एल्काइल हैलाइड और ये अपना एल्कोक्साइड। न्यूक्लियोफाइल। हाँ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब इसमें देखो ये वाला तोड़ दे। यस मैम। जरूरी नहीं है यहाँ पे Br लेना है, मेरे तो वो काफी सारे क्वेश्चन अल्काइल ब्रोमाइड वाले कर रहे हैं ना, इसलिए ले रहे हैं। नॉर्मल कुछ भी एक्स हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन हो सकता है, ठीक है, फ्लोरीन नहीं हो सकता, ठीक है। और बाकी जो बचेगा उसको क्या ले लोगे आप, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। इजी है, हो जाएगा। यस मैम। जानवी डी में क्या किया बेटा? एमडी में एक CH2Br ले लिया क्योंकि वो अलाइलिक वाला हो जाएगा, और एक फिनोल वाला मतलब न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। वेरी गुड, ये हो जाएगा, ठीक है। उल्टा मत ले Yes. लेना, कहीं पता चले उल्टा ले लो, गलत बन जाएगा, ठीक है। तो ये इजी था। चलो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए मेरे को। आपको सुटेबल कॉम्बिनेशन बताना है ये बनाने के लिए। करो करो, हैंड रेस करो, फटाफट करो, कुछ नहीं है इन क्वेश्चन में। फ्री के नंबर है भाई, फ्री के नंबर। शाबाश करो। असली रिएक्शन तो ईथर की आएंगी कल वाली क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास में आएंगी, इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन आता ही आता है 200%। करो करो, शाबाश। मोनिका कहाँ गई? मैम चली गई शायद। ले, अच्छे वाले 3 हाथ खड़े हो रहे थे, अब 2 हो रहे हैं। एक कोई साथ देने आओ भाई इनका, साथ देने आओ इनका। कौन देगा? सिद्रा बताओ मेरे को, कौन सा सुटेबल कॉम्बिनेशन होगा बेटा? B. कौन सा, डी या बी? सेकंड या फोर्थ? Second. सेकंड कैसे होगा मेरा बेटा? एल्काइल हैलाइड तो तुमने क्या ले लिया, बल्कि ले लिया है। Yes, ma'am. नहीं होगा, यहाँ पे बल्कि है, इनको तो देखते ही कांटा लगाओ, है ना। कौन सा होगा तमन? मैम डी ऑप्शन। डी होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका, Less. एक सेकेंड, अच्छा ठीक है, ओके ओके ओके। ये नहीं होगा क्योंकि देखो ना, यहाँ पे एक इथाइल है, 2 मिथाइल है, यहाँ पे तीनों मिथाइल है, तो दिस इज नॉट Yes, ma'am. करेक्ट। डी होगा इसका, ठीक है। बस एक ये कर दो, इसके बाद 1 2 3, बस ये घर से करके आना, ये कर दो। इनमें से कौन सा आप नहीं बना सकते विलियमसन से? 20 सेकेंड्स का टाइम है सोचने का और करने का। सोचो सोचो। तमन ने सोचा, जानवी ने सोचा, अनमोल ने सोचा, सॉरी अर्शी ने सोचा। सोचो। ओम तो कुछ बोलता नहीं है, प्रखर भी नहीं बोल रहा आज, तो प्रखर बोलो ना। जसनूर वेरी गुड। और सिद्रा, जिसने SN2 नहीं पढ़ी ना उसको नहीं पल्ले पड़ेगा, मैं बोल क्या रही हूँ ये याद रखना। हाँ जसनूर आप बताओ बेटा। हाँ जी जस, C option. हाँ जी। कौन सा? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करके बोलो। Ma'am, third option. हाँ अरे बड़ा लेट बोलती हो तुम बेशक ये तोड़ो ये तोड़ो, यहाँ से आप नहीं बना सकते हो। अरे तुम्हें एक ही चीज तो ध्यान रखना है, एल्काइल हैलाइड कम बल्कि हो। अब ये मत बोलना मैम ये देखने नहीं आता कम बल्कि कैसे है, जाके SN2 मेरा लेक्चर देख के आओ, ठीक है। अगर इसमें भी प्राइमरी हुआ तो मज्जे मज्जे ना, अच्छी यील्ड मिलेगी इथर की। Yes, ma'am. बस यही तो चेक करना है सब में, बस खत्म कहानी। मिल गए 4 नंबर, ये घर से करके आओगे होमवर्क, क्योंकि आज मैं कोई असाइनमेंट नहीं दे रही हूँ तुम्हें,
ये होमवर्क जेई 2014, ठीक है। अब एलाइल फिनाइल ईथर पूछोगे क्या होता है, देखती हूँ, पता करके आना। ये वाला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन दे रही हूँ बस, और रिवाइज करने के लिए, दैट्स इट, ठीक है। यस मैम। तो आपको बेसिकली क्या ध्यान रखना है, एग्जामिनर आपसे पहले अल्कोहल से एल्कोक्साइड भी बना सकता है, उसमें कुछ डाल सकता है स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, और फिर आगे फर्दर जो है आपसे रिएक्शन करवा सकता है। ध्यान रखना, अगर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, फिर बता रही हूँ, और आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो बल्की है या लेस बल्की है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको SN2 ही मिलेगी। हाँ जी, अगर आपका सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है और न्यूक्लियोफाइल लेस बल्की या बल्की है, तो वहां पे SN2 के साथ E2 भी हो जाएगी, ठीक है। और अगर टर्शरी एल्काइल हैलाइड है तो भैया SN2 नहीं होगी, दैट्स इट। यही तो बताया मैंने आज पूरी क्लास में, और क्या बताया बताओ, ठीक है। और वो टेस्ट बताए हैं थोड़े बहुत, बस हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, तो आज के लिए छुट्टी, मिलेंगे हम वेडनेसडे को।